इंद्रजीत सिंह और आप देख रहे हैं SKR स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज है 23 मई और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 23 मई का करंट अफेयर्स। दोस्तों मैंने इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल SKR स्टडी पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने $50 बिलियन की वैश्विक टीकाकरण का प्रस्ताव रखा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा IMF। जी हाँ दोस्तों, IMF ने ही $50 बिलियन के वैश्विक टीकाकरण का प्रस्ताव रखा है। और इस प्रस्ताव रखने का उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य भी जान लेते हैं। तो इनका उद्देश्य है कि 2021 के अंत तक विश्व की लगभग 40% आबादी का टीकाकरण ये कर लेंगे और 2022 की पहली छमाही को तक कम से कम विश्व की 60% आबादी को ये कवर कर लेंगे। और उसके बाद जो बची कुची है वो छमाही के अंत में बाद में उसमें यह कवर कर लेंगे। दोस्तों अब IMF के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की फुल फॉर्म होती है। दोस्तों IMF के अध्यक्ष कौन है? तो वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और IMF की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1945 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। दोस्तों इसमें सदस्य कितने हैं IMF में? तो इसमें टोटल सदस्य हैं 190 और 190वां देश यानी कि अंतिम देश कौन सा जुड़ा हुआ है इसमें? तो वो है आपका अंडोरा। दोस्तों इसकी अध्यक्ष हो गए आपके क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। स्थापना हो गई 1945 में। मुख्यालय हो गया वाशिंगटन DC में। सदस्य हो गए 190 और अंतिम देश कौन सा हो गया 190वां? वो हो गया आपका अंडोरा। दोस्तों मैंने IMF से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मोईद यूसुफ को। जी हाँ दोस्तों, मोईद यूसुफ को ही पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वो भी औपचारिक रूप से, मोईद यूसुफ को औपचारिक रूप से पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों पाकिस्तान के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वो हैं आपके इमरान खान। जी दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन हैं? इमरान खान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो वह है आपकी इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? तो वह है आपका पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो वह आपका नेशनल असेंबली। दोस्तों पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 ईस्वी को और प्रधानमंत्री आपके इमरान खान और राजधानी है आपकी इस्लामाबाद। मुद्रा है आपकी पाकिस्तानी रुपया और संसद का नाम है नेशनल असेंबली। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने ही मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है। दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित कुछ और तथ्य जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो वह आपके उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो वह आपकी मुंबई। महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1 मई 1960 ईस्वी को। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो वह आपके भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए उद्धव सिंह ठाकरे, राजधानी हो गई मुंबई, स्थापना हो गई आपकी 1 मई 1960 ईस्वी को और राज्यपाल हो गए आपके भगत सिंह कोश्यारी। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में RBI ने किन बैंकों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इस दोस्तों RBI ने 2 बैंकों पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसमें कि पहली बैंक है सिटी यूनियन बैंक और दूसरी है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। दोस्तों मर्केंटाइल बैंक के में इन्होंने RBI के नियमों का उल्लंघन किया था। उसी नियमों के उल्लंघन के लिए इन पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों RBI के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं RBI से संबंधित। तो दोस्तों RBI की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1935 ईस्वी को। कब हुई थी?
1935 ईस्वी को। और दोस्तों ये किस एक्ट के तहत हुई थी? तो ये हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। 1934 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसके तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1949 ईस्वी में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो वो आपका मुंबई में। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वो आपके शक्तिकांत दास। ठीक है दोस्तों, स्थापना हो गई 1935 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत हुई थी? तो वो हुई थी आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। राष्ट्रीयकरण हो गया 1949 ईस्वी में। मुख्यालय हो गया मुंबई और वर्तमान गवर्नर हो गए आपके शक्तिकांत दास। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय ने मिलेनियम टेक पुरस्कार जीता? टेक पुरस्कार 2020 जीता। तो इसका राइट आंसर होगा शंकर बालासुब्रमण्यम। इसका राइट आंसर क्या होगा? शंकर बालासुब्रमण्यम। दोस्तों शंकर बालासुब्रमण्यम यह भारत में जन्मे ब्रिटिश औषधीय रसायन विज्ञान के प्रोफेसर हैं। कौन है? ब्रिटिश औषधीय रसायन विज्ञान के प्रोफेसर हैं। इन्होंने ही मिलेनियम टेक पुरस्कार 2020 जीता है। और ये भारत में जन्मे हैं, लेकिन ब्रिटिश औषधीय रसायन विज्ञान के प्रोफेसर हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 22 मई को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 की थीम क्या है? तो वो है आपकी वी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन #4नेचुरल। क्या है इसकी थीम? 2021 में जे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर इसकी थीम क्या है? तो वह है वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन #4नेचुरल। और दोस्तों इसमें 2020 में इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचुरल। क्या थी? आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचुरल। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में UEFA महिला चैंपियंस लीग 2021 खिताब किस क्लब ने जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बार्सिलोना। जी हाँ दोस्तों, बार्सिलोना ने ही महिला चैंपियनशिप लीग UEFA 2021 का खिताब जीता है। और दोस्तों यह खिताब इसने पहली बार जीता है। और इसका उपविजेता कौन रहा है? तो इसका उपविजेता चेल्सी रहा है। कौन है? चेल्सी। बार्सिलोना ने ही UEFA महिला चैंपियंस लीग 2021 का खिताब जीता है और यह पहली बार जीता है। और इसका उपविजेता कौन है? तो इसका उपविजेता है चेल्सी। दोस्तों UEFA की फुल फॉर्म क्या है? तो UEFA की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के 23वें सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन ने ही राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ 23वें सम्मेलन के उद्घाटन की अध्यक्षता की। दोस्तों आपका राइट आंसर है डॉक्टर। कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6। जी हाँ दोस्तों, भारत के 6 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितनी साइट्स हो गई हैं? तो कुल 48 साइट्स हो गई हैं। दोस्तों यूनेस्को के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? तो वो हैं आपके आंद्रे ओजेले। कौन है वर्तमान प्रमुख? आंद्रे ओजेले। दोस्तों यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1945 ईस्वी में। कब हुई थी यूनेस्को की स्थापना? तो वो हुई थी आपकी 1945 ईस्वी में। दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो वह आपका पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। और सदस्य कितने हैं इसमें? 193 सदस्य इसकी
फुल फॉर्म हो गई दोस्तों यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अध्यक्ष हो गए आंद्रे ओजेले। स्थापना हो गई 1945 ईस्वी में। मुख्यालय हो गया पेरिस यानी कि फ्रांस, और इसमें टोटल सदस्य कितने हैं, तो वह आपके 193। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ ने हाल ही में कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट किस नाम से बनाई है, तो वो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डिपकॉप बैन किट। जी हाँ दोस्तों, डिपकॉप बैन किट डीआरडीओ ने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट बनाई है। दोस्तों डीआरडीओ के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान, तो वो है आपके जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है आपका न्यू दिल्ली। और स्थापना कब हुई थी डीआरडीओ की, तो वो हुई थी 1958 में। जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ के अध्यक्ष हो गए हैं वर्तमान जी सतीश रेड्डी, और मुख्यालय हो गया आपका न्यू दिल्ली में, और स्थापना हो गई आपकी 1958 यानी कि 1958 में। दोस्तों मैंने इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हमें मोटिवेशन मिल जाता है थोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।